बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है और इस सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान पाकिस्तान की सियासी जमातों और न्यूट्रल्स का जो किरदार है वो इस वक्त ना सिर्फ जुबान ज़दे आम है बल्कि हर डिबेट का हिस्सा है। इस सारे मामले में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और इस वक्त एक ऐसी खबर के हवाले से ज़राए दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो बाब है, जो दरवाज़ा है, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का मंसूबा इस वक्त बना लिया गया है। इस हवाले से क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से असल माजरा क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख रही हैं। जबकि पंजाब की तारीख का शर्मनाक तरीन इकदाम उठा लिया गया है और काला कानून जिसे जैसे जंगल में राज होता है उसी तरह से अब काला कानून भी पाकिस्तान के 12 करोड़ की आबादी वाले सूबे में राज करके न सिर्फ आईनो कानून का मजाक और जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है बल्कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के 12 करोड़ आवाम की तौहीन भी की गई है। क्योंकि इसके सारे के सारे जो आफ्टर शॉक्स होंगे वो आप देखिएगा कि किस तरह के होते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन इकदामात से मजीद बढ़ेगी जिसे कम करने की कोशिश पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के कर रहे हैं। जबकि मोनिस इलाही को भी इमरान खान का साथ देने की कड़ी सजा मिल चुकी है। अब ये शिकंजा मोनिस इलाही से बढ़कर उनके वालिद चौधरी परवेज इलाही के गिर्द भी तंग कर दिया गया है। ये तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने मैं बारी बारी आज की वीडियो में पेश करूंगा। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब असम्बली की आज़ादाना हैसियत ख़त्म करके तमाम तर इख्तियारात महकमा कानून पंजाब को सौंप दिए गए हैं और ये गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहिब हैं जो नून लीग की तरफ से गवर्नर लगाए गए। उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की असम्बली की आज़ादाना हैसियत को ख़त्म कर दिया है और महकमा कानून पंजाब को खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए हैं। और इस सारे के सारे मामले में जो सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी हैं उन्हें ताबे कर दिया है महकमा कानून के, और असम्बली सेक्रेटरीट के तमाम फैसले अब महकमा कानून करेगा। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा आइंदा तमाम मामलात देखेंगे। गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी किए गए ऑर्डिनेंस के तहत ये फैसला कर लिया गया है। एक तरफ ये मामला हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब की जो काबीना है ये एक ऐसा आईनी बहरान है कि वजीर आला पंजाब जो कि बिल्कुल किसी भी लॉजिक के बगैर और किसी भी मंतक के बगैर वजीर आला है, जिन वोटों की बुनियाद पर वो वजीर आला बना वो लोग लोटे होकर नाअहल होकर डी सीट हो गए, उनकी सीटों पर फिर से इंतखाबात हो रहे हैं। इस वक्त वजीर आला के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो बजट पास नहीं करवा सकता, उसकी काबीना फिर कैसे लेजिटमेट हो गई। लेकिन ना सिर्फ ये वजीर आला और इसकी काबीना लेजिटमेट है बल्कि इन्होंने स्पीकर असम्बली के इख्तियारात मुअत्तल करते हुए 3 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं और इंतजामी उमूर तमाम तर पंजाब असम्बली के पास आ गए हैं और इस सारे मामले में सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात को भी कम कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ये इस कदर खतरनाक चीज है, ये इतनी खतरनाक रविश है सिर्फ और सिर्फ एक नाकाम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने नाकाम होना ही होना है। इसे धक्के लगाकर तमाम तर चीजें की जा रही हैं। फिर वही बात हो जाती है कि न्यूट्रल करके गाड़ी को धक्का तो लग सकता है जब गाड़ी न्यूट्रल गियर में होती है, लेकिन गाड़ी चल नहीं सकती और इंपोर्टेड हुकूमत भी चल नहीं पा रही और ये टोला मजीद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ा रहा है। जबकि दूसरी जानिब मोनिस इलाही साहिब पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये शुगर कमीशन के इंकशाफात के बाद मोनिस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है
और FIA लाहौर ने मोनेस इलाही और दीगर के खिलाफ 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि केस में नामजद दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FIA की जानिब से मोनेस इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाए और अब इस तफ्तीश के अंदर उनके वालिद को भी शामिल करने का फैसला किया गया है और कहा यह जा रहा है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं सेक्रेटरी पंजाब के 2 करीबी अजीजों पर। अब आप देखें, जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाएं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जिनके इख्तियारात मुअत्तल करके एक तरह से उन्हें परवेज इलाही को रिपोर्ट करने की बजाय कहा गया कि आप सेक्रेटरी कानून को रिपोर्ट किया करेंगे, ये मोहम्मद खान भट्टी हैं जिनके 2 करीबी अजीज नवाज भट्टी और मजहर को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कहा गया है कि नवाज भट्टी का इंक्वायरी में नाम सामने आया है। और अब इन सारी की सारी चीजों में ये चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल कर रहे हैं ताकि चौधरी परवेज इलाही को इस पूरे के पूरे मामले में घसीटा जा सके, जबकि मोनेस इलाही की तरफ से जो रिस्पांस आया, जाहिर बात है ये कप्तान का एक ऐसा खिलाड़ी है जो PTI का ना होने के बावजूद अभी तक इमरान खान के साथ डटा हुआ है। खानदान टूटने पर आ गया लेकिन उन्होंने इमरान खान से वफादारी निभाई और चौधरियों में मोनेस इलाही अगर अपने वालिद ग्रामी को कन्विंस ना करते तो उनकी सियासत खत्म हो जाती। उन्होंने अपनी सियासत बचाई, बहुत लंबी इनिंग्स खेली और अवाम की नजरों में ये जो है ये सुर्खरू हो गए हैं। इसका कोई मुकाबला नहीं। अवाम ने देख लिया कि हक पर कौन है और सच्चा कौन है और झूठा कौन है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब नून लीग के सहाफियों ने चंद दिन पहले एक डिबेट स्पार्क की। हमने उन्हें एक्सपोज भी किया था। वो कहते थे कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की मजीद तोसी होने जा रही है, यानी पहले वो 3 साल अपॉइंट हुए, फिर 3 साल री अपॉइंट हुए और अब मजीद 1 साल की एक्सटेंशन उन्हें नून लीग देने जा रही है क्योंकि वो अभी तक 64 बरस के नहीं हुए। अब इस सारे मामले में फौज का इमेज बुरी तरह से स्पॉइल हो रहा है। आप देखें कि इससे पहले एक्सटेंशन मांगी भी नहीं गई लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया कि एक्सटेंशन देनी है। अगर आपको याद हो तो जनरल राहील शरीफ के मामले पर भी इन्हीं नून लीगियों ने एक प्रोपोगेंडा किया था। अब इसके बरक्स ये कहा जा रहा है कि एक कानून लाया जा रहा है जिसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का रास्ता और इसका दरवाजा बंद किया जाने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत आसान बात है। मैं समझता हूं कि हमारी फौज एक प्रोफेशनल इदारा है। पाकिस्तान की फौज का हर जर्नैल हमारे लिए काबिल इज्जत है। तो ये रविश जो है कि मुख्तलिफ बहानों से एक्सटेंशन दी जाए, इसे अब खत्म होना चाहिए। अब इससे हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। बल्कि मेरी राय है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात होते हैं, मतलब उनकी सीनियरिटी की बेस पर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरी अपनी राय है। मैं भी पाकिस्तान की फौज से और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इन इदारों का बहुत एहतराम करता हूँ कि ये इदारे बदनाम ना हो। बुनियादी तौर पर यह प्रोपोगेंडा इसलिए किया गया है ताकि लोगों में ये बात फैलाई जा सके कि नून लीग और जनरल बाजवा एक पेज पर हैं और PTI को प्रेशर में लाया जा सके। बहरहाल देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि डिबेट शुरू हो चुकी है दोनों चीजों पर। जब भी डिबेट शुरू होती है तो इसका मतलब यह है कि नतीजा कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। नाज़रीन इकराम, आपका इस वीडियो के हवाले से क्या कहना है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।